हाय एवरीवन, विद सेबी ग्रेड ए 2025 फाइनल रिजल्ट आउट। तो अब सबकी नज़रें 2026 सेबी ग्रेड ए के ऊपर है। सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम को लेकर सबसे पहले तो यही सवाल उठते रहते हैं कि क्या सेबी ग्रेड ए का एग्ज़ाम 2026 में होगा भी या नहीं। अगर होगा तो कब होगा, और अगर होगा तो क्या ये सही टाइम है सेबी ग्रेड ए को क्रैक करने के लिए, उसकी तैयारी शुरू करने के लिए। तो ये सारे जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी दूंगा जिसके होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% है, बट मेरे हिसाब से 90% वो चीज़ होने वाली है। 10% में हमेशा एक मार्जिन ऑफ समथिंग दैट कैन हैपन एनी टाइम, नॉट इन आर कंट्रोल के लिए रखूँगा। तो वो गुड न्यूज़ क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जो लोग सेबी ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सेबी ग्रेड ए की गाइड बुक जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है, इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। ये ज़ीरो कॉस्ट पे अवेलेबल है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस गाइड बुक को डाउनलोड क्यों किया जाए। तीन रीजन है। आपको इसमें पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, आपको इसमें पूरा डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, और तीसरा आपको रेफरेंस लिस्ट ऑफ सोर्सेज मिल जाएगी। ये तीनों चीजें आपको इस गाइड बुक में मिल जाएंगी, जो कि फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके। अब गुड न्यूज़ क्या है? क्या मुझे सेबी की नोटिफिकेशन की डेट पता लग गई है? क्या ये पता लग गया है कि सेबी की नोटिफिकेशन ज़रूर आ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड न्यूज़ सेबी से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, बट फिर भी सेबी एस्पिरेंट्स के लिए है। गुड न्यूज़ ये है कि जो पीएफआरडीए है उसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है जल्दी। ठीक है, मैं जनरली नहीं बोलता हूं जब तक कंफर्म नहीं होती हैं चीज़ें, बट पीएफआरडीए का नोटिफिकेशन जल्दी एक्सपेक्टेड है। ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। आई थिंक विद इन 1 मंथ भी आ सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, बट आई थिंक 2 महीने के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। क्या एक रिमोट पॉसिबिलिटी है कि नोटिफिकेशन ना आए? वो हमेशा रहती है, बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस इरिडाई ऑलमोस्ट कंफर्म था कि आने वाला है, बट समहाउ एट दी फाइनल जंक्चर चेयरमैन उसको नहीं साइन करते हैं, नोटिफिकेशन को गो नहीं देते हैं नोटिफिकेशन को, और वो नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो लास्ट मिनट चेंजेस किसी भी चीज में पॉसिबल है, बट इस टाइम पे अगर मैं बोलूं दी डिटेल्स दैट आई हैव, इसके पीएफआरडी की नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है और 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर आ सकती है। ये सेबी वालों के लिए अच्छी न्यूज इसलिए है क्योंकि जो सेबी के लिए तैयारी करते हैं वो पीएफआरडी के लिए बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम तैयारी से, सिर्फ पेंशन कंपोनेंट एक्स्ट्रा पढ़ना है। आप पीएफआरडीए में भी अपीयर कर सकते हैं। दूसरा, अगर पीएफआरडीए आपका मेन गोल है भी नहीं, तो सेबी के साथ जब आप पीएफआरडीए की तैयारी करते हैं और पीएफआरडीए की डेट्स आपको दिखती हैं, तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं, एक मोटिवेशन के साथ तैयारी करते हैं, और जिससे सेबी की तैयारी भी आपकी अच्छी हो जाती है। अब वापस सेबी पे आते हैं कि पीएफआरडीए, चलो कुछ लोग बोलेंगे सर पीएफआरडीए में तो सीट कम आएंगी, हमें पता नहीं तैयारी कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हमारा होगा भी या नहीं होगा। बट सेबी के लिए क्या ये सही टाइम है? एक तो जैसे पीएफआरडीए आ रहा है तो सेबी के लिए बिल्कुल सही टाइम है। ठीक है, आप बिल्कुल डिले मत करें और पीएफआरडीए को भी अच्छे से दें। अब सेबी के लिए सही टाइम तो तभी होगा अगर हम बोलें कि नोटिफिकेशन पक्का है। मुझे नहीं पता है कि नोटिफिकेशन पक्का आएगी या नहीं आएगी, बट चांसेस हैं। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि सेबी रीजनल ऑफिसेज खोलने का पूरा प्लान बना चुका है और उस पर काफ़ी काम चल रहा है। इनफैक्ट एम्प्लॉयज से प्रेफरेंस भी पूछी गई थी कि आप कौन से रीजनल ऑफिस में जाना चाहते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो इस पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। ये बिल्कुल डायरेक्टली रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि अगर रीजनल ऑफिस में ऑपरेशन शुरू होते हैं तो काफ़ी लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। दूसरा, सेबी की टाउन हॉल में जब सेबी के टॉप मोस्ट अथॉरिटी से पूछा गया, ठीक है, जो सेबी के चेयरमैन हैं, कि जी बहुत स्टेगनेशन हो गई है, आप इस स्टेगनेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे हमें ग्रोथ दिखाएंगे, तो सेबी के चेयरमैन ने यही बताया कि हम रीजनल ऑफिसेज खोल रहे हैं जिसके कारण और रिक्रूटमेंट होगी, नीचे और लोग आएंगे, तो ऊपर भी प्रमोशन के एवेन्यूज बनेंगे। तो इन सब चीज़ों से लग रहा है कि सेबी की नोटिफिकेशन आने के अच्छे चांस हैं, और अब तो ज्वाइनिंग भी हो रही है जुलाई में, 24 जुलाई को 2025 बैच की। तो आप देख सकते हैं कि शायद रिक्रूटमेंट अगले 2-2.5 महीने में देखने को मिले। तो नोटिफिकेशन की एक्सपेक्टेड डेट क्या है एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, बट आई थिंक अक्टूबर में
या सितंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं बोलूँगा आप इसको ज़्यादा मत सोचें, रेदर सोचें तो अपनी प्रिपरेशन पे सोचें कि मुझे भैया अक्टूबर नवंबर तक रेडी रहना है, 5 महीने हैं उसमें सुपर रेडी रहना है, मॉक्स देने हैं, रिवीजन करनी है। आई थिंक वही आपको सही माइंडसेट देगा रेदर देन थिंकिंग अबाउट कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो फेज़ 1 आपका दिसंबर में होने के चांसेस रहेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 30-40 डेज। अब अगर दिसंबर में एग्जाम होता है तो क्या ये सही टाइम है स्टार्ट करने का? देखिए सेबी में पेपर 2 ही मेन है, इसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो इन 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी कोई ऐसा तो है नहीं 30-40 डेज में हो जाएगी। बहुत सारे फैक्टर्स पे आपकी तैयारी डिपेंड करती है। अगर आपका बैकग्राउंड एमबीए या इको या फाइनेंस है तो हो सकता है कि आप 4+1 मतलब 4 महीने में तैयारी कर लें, 1 महीना आप रिविजन वगैरह के लिए लगा लें, तो आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड ऐसा नहीं है तो आप 6+1 लगा के चलिए। अप्रोच मतलब कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 6+1 लगा लीजिए, किसी पेड कोचिंग से कर रहे हैं तो आप 4+1 मंथ्स में कर लेंगे शायद, ठीक है। मोटिव मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, इंटेंट बहुत ज़्यादा है कि मैं करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं करूँगा, तो शायद 4+1 मंथ्स में तैयारी हो जाए। अगर है कि करना चाहता हूँ, 2-3 एग्जाम और भी देने हैं, थोड़ा बहुत टाइम सेबी को भी दे दूंगा, तो यहाँ पे 6-7+1 मंथ्स लग सकते हैं। तो मोटा मोटा मैं बोलूँगा मिनिमम 5 मंथ्स अगर फैक्टर्स आपके फेवर में है। मैक्सिमम की वैसे कोई लिमिट नहीं है, बट फिर भी 7 to 8 मंथ्स ये आपको चाहिए होंगे अगर फैक्टर्स आपके फेवर में नहीं है। तो हम 6 महीना एवरेज पकड़ के चल लेते हैं, ठीक है। ऐसा एग्जैक्ट तो किसी को नहीं है कि मुझे 5 महीने लगेंगे या 7 महीने लगेंगे, हम 6 महीने एवरेज पकड़ के चल लेते हैं। तो अर्ली केस लेके चलेंगे तो दिसंबर में फेज 1 हो सकता है, जिसके लिए ऑलमोस्ट आपके पास 6 मंथ्स बचे हैं, जिसके लिए एग्जैक्टली आपके पास अराउंड अबाउट 6 मंथ्स बचे हैं। तो इस 6 मंथ्स को आपको पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। सेबी की तैयारी करने के लिए बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि आपको सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ने नहीं है, रिवाइज भी करने हैं, मॉक टेस्ट भी देने हैं, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस भी करनी है, एडिशनल एमसीक्यूज भी करने हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू फाइनली क्लियर द एग्जाम, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कवरिंग द सिलेबस। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही टाइम है। और जैसा मैंने बताया था कि पीएफआरडीए तो इवन कैन कम अर्लियर, तो ये भी अगर आप सेबी की तैयारी कर रहे हैं, इट्स अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड नॉट बी लीविंग। जितनी भी तैयारी हो उतनी तैयारी से पीएफआरडीए दिया जाए या पूरी तैयारी की जाए जैसे मर्जी रातों को जागकर। तो इसके लिए तो शायद आपके पास 3 से 4 महीने ही होंगे। 4 महीने भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद 3 महीने में ही होंगे, 6 महीने नहीं होंगे। तो इसको भी अच्छे से अगर तैयार करना है, इस पे भी अपना बेस्ट बेट लगाना है, तो आप ऑलरेडी मतलब जितना लेट शुरू करोगे उतना आपका चांस कम होता जाएगा। तो ये बिल्कुल सही चांस है मेरे हिसाब से। सेबी 2026 के लिए प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल सही टाइम है, इसको बिल्कुल भी आप डिले मत कीजिए। और आप जानते हैं कि आजकल फ्यूअर वैकेंसीज आ रही हैं, कोई 100 प्लस तो आ नहीं रही हैं। पेपर पिछले साल काफी टफ आया था। एग्जाम साइकिल वैसे ही अनप्रडिक्टेबल है। पता लगा हम दिसंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर में ही हो जाए, तो क्या करोगे? जितना लेट शुरू करोगे उतना सफर करोगे। कंपटीशन बहुत हाई है, अराउंड 70 सीट्स के लिए 40-50,000 लोग पेपर दे रहे हैं। तो हर सीट के लिए आप लगा के चलो कितने, मतलब 700-800 बच्चा एक सीट के लिए अप्लाई कर रहा है। और जेस्टेशन पीरियड भी रहता है भैया। आप तैयारी शुरू करोगे तो डे 1 से आउटपुट नहीं आएगी, बहुत सारा टाइम तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर समझने में लग जाएगा, सिलेबस समझने में लग जाएगा, कंटेंट समझने में लग जाएगा। तो 1-2 मंथ्स तो जेस्टेशन पीरियड ही होते हैं, जिसमें हम अपने मतलब मन को समझाते हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर एग्जाम क्लियर होगा, चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती हैं। तो बिल्कुल सही टाइम है। अगर से भी नहीं करना है तो फिर नहीं करना है, फिर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि इज इट द राइट टाइम। देन क्वेश्चन शुड बी दैट व्हाट इज द राइट एग्जाम फॉर मी। बट अगर आप सोच चुके हैं कि सेबी देना है तो उसको डिले मत कीजिए। आज से 2 महीने बाद सेबी की तैयारी शुरू करने का उतना सेंस नहीं बनेगा, उतना आपको जीतने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी जितनी आज की डेट में है। बाकी अगर आप सेबी के कोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए edutab.co.in, यहाँ पे सेबी ग्रेड ए कोर्सेज सर्च कीजिए और यहाँ पे आपको सेबी के सारे कोर्सेज हमारे दिख जाएंगे। गोल्ड कोर्स इज फॉर फेज 1 टू एन इंटरव्यू,
सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू, लेकिन इसमें फेज 1 के वो पेपर जो फेज 2 के साथ ओवरलैप करते हैं, जैसे कि पेपर 2 आपको मिल जाएगा। फिर टेस्ट सीरीज भी है, जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं वो अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस चाहते हैं, मॉक टेस्ट चाहते हैं फेज 1 और फेज 2 के, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के जो कि एवेलुएट हो, वो आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।